मेरा नाम अश्विन कुमार दादीच है। मैं आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी किशनगढ़ का अध्यापक हूँ। आज का टॉपिक है संस्कृत विषय में शब्द परिचय। शब्द परिचय यदि इंग्लिश में बोला जाए तो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। मॉर्फोलॉजी यानी शब्द परिचय। इसमें सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात है कि शब्द परिचय में सबसे पहले लिंग आता है, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, थर्ड आता है नपुंसक लिंग। फिर उसके बाद में पुल्लिंग को कहते हैं, फर्स्ट पुल्लिंग है, फर्स्ट टॉपिक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, का बोध, बोध यानी ज्ञान, बोध यानी ज्ञान कराता हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण यदि देखा जाए, लिखा जाए तो राम बालक, संस्कृत में लिखना है रामः बालकः मयूरः काकः पिकः इत्यादि। सेकंड है पुल्लिंग, लिंग में स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता हो, का बोध कराता हो, उस शब्द को या उसको स्त्रीलिंग कहते हैं, थर्ड पॉइंट आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग जो शब्द अन्य का बोध कराता हो, यानी अन्य यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अन्य, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अलावा, अन्य शब्द का बोध कराता हो, बोध कराता हो, उस शब्द को नपुंसक लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। शब्द परिचय में पहला टॉपिक आता है पुल्लिंग। लिंग में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तो पहला टॉपिक है पुल्लिंग। मैंने ये भी बताया था पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है। जैसे उदाहरण रामः काकः पिकः बालकः इत्यादि। लिंग में जानने योग्य, पुल्लिंग में लिंग में जानने योग्य दो चीजें हैं। शब्द परिचय में यदि जानना है तो दो चीज आवश्यक है। पहला वचन। वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति का बोध कराते हैं, द्विवचन उसे कहेंगे जो दो व्यक्ति का बोध कराते हैं, और बहुवचन उसे कहेंगे जो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति का बोध कराते हैं।
सेकंड, शब्द परिचय में विभक्ति आती है। विभक्ति संस्कृत में केवल 6 ही विभक्तियां मानी गई है, लेकिन 7 विभक्ति मानेंगे। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है। संबोधन, संबोधन संस्कृत भाषा में प्रथमा में चला जाता है या प्रथमा विभक्ति में चला जाता है। में चला जाता है। शब्द परिचय में 2 चीज ध्यान देने योग्य है। एक तो वचन और विभक्ति। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो एक व्यक्ति का बोध कराते हैं, द्विवचन 2 व्यक्तियों को बोध कराते हैं, और बहुवचन 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति का बोध कराते हैं। सेकंड आता है शब्द परिचय में विभक्ति। विभक्ति संस्कृत भाषा में वैसे 6 विभक्ति मानी गई है। यदि कारक के तौर पर माना जाए तो 6 विभक्तियाँ मानते हैं, लेकिन विभक्ति यदि पूरा बताना है तो 7 विभक्तियाँ मानी गई है। एक आता है फिर संबोधन। संबोधन संस्कृत भाषा में संबोधन प्रथमा विभक्ति में चला जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं शब्द परिचय में पुल्लिंग में रामः। जैसे मैंने बताया था आपको, रामः, बालकः, पिकः, काकः, मयूरः इत्यादि जो शब्द है जिसमें अकारांत जिसमें अंत में आएगा वह अकारांत पुल्लिंग कहलाएगा। अकारांत पुल्लिंग के उदाहरण, अकारांत पुल्लिंग। फर्स्ट टॉपिक रामः, अकारांत पुल्लिंग, अंत में अ आ रहा है तो वह अकारांत पुल्लिंग कहलाएगा। अब राम को डिफाइन करेंगे यानी परिभाषित करेंगे, यानी पूरा शब्द परिचय बताएंगे। उसका शब्द परिचय यानी राम को पूरा शब्द परिचय के रूप में डिफाइन करेंगे। तो राम एक शब्द है, उसमें पहले लिखेंगे एक वचन, सेकंड द्विवचन, थर्ड बहुवचन। ये हो गए वचन, आपको पता है वचन। फिर आती है विभक्ति। विभक्ति जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, विभक्ति कितनी प्रकार की होती है? 7 प्रकार की विभक्ति मैंने आपको बताई थी। विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। आखिरी में मैंने आपको बताया था संबोधन। संबोधन जो है प्रथमा में चला जाता है, यानी प्रथमा विभक्ति में चला जाता है। संबोधन। अब आता प्रथमा में राम को किस तरह से डिफाइन करेंगे। राम को पूरा शब्द बताएंगे, पूरा शब्द परिचय बताएंगे। राम एक शब्द है, उसका पूरा परिचय बताएंगे, उसको पूरा डिफाइन करेंगे। जो कितने प्रकार के हो गए, मैंने आपको वचन और विभक्ति बताई थी, 7 से 21 प्रकार के राम हो गए, यानी 21 प्रकार के राम के भेद हो गए। ये 21 भेद हो गए राम के। देखिए प्रथमा में राम को क्या कहा जाता है? रामः, रामो, रामा, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण तृतीय विभक्ति, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामई, रामात् चतुर्थी, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामेभ्य चतुर्थी विभक्ति, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामाणाम षष्ठी,
रामयी, रामयोः, रामेषु, सप्तमी। और संबोधन मैंने बताया था आपको प्रथमा में चला जाता है, यानी जो विसर्ग आते हैं पीछे वो नहीं लिखे जाते, जो संबोधन चला जाता है वो प्रथमा में चला जाता है। जैसे हे राम, सिर्फ हे राम यानी संबोधन चिन्ह, हे रामः, हे रामौ, सॉरी हे रामो, हे रामा, संबोधन चिन्ह, रामा जो प्रथमा में चला जाता है। इस प्रकार से आज हमने सीखा शब्द परिचय, जिसके अंदर लिंग आते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। फिर उसके बाद में आता है शब्द परिचय को जानने के लिए वचन और विभक्ति जानना आवश्यक है। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, एक वचन में एक व्यक्ति, द्विवचन में 2 व्यक्ति और बहुवचन में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति आते हैं। विभक्तियाँ जैसे मैंने बताई थी आपको, संस्कृत में केवल 7 विभक्ति होती है जो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक चलती है। और संबोधन जो विभक्ति है वो संबोधन विभक्ति न मान करके वो प्रथमा में चला जाता है, इसलिए 7 विभक्तियाँ मानी जाती है। इसलिए थैंक यू।